काम चलाना, देखकर दंग रहना, भूत सवार होना, पैसों का भूखा होना, देखकर तरस आना। क्या आपको भी ऐसे वाक्य बनाने में दिक्कत होती है? अगर हाँ, तो ये क्लास सिर्फ आपके लिए है। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं उन हिंदी वाक्यों को जिन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें अंग्रेज़ी में सही ढंग से बोलना हर किसी को नहीं आता है। अगर आप भी ऐसे वाक्य सही और आसान तरीके से बनाना सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल अंत तक बिना स्किप किए देखें। यकीन मानिए, आज की क्लास के बाद आप ऐसे वाक्य बनाना मज़े में सीख जाएंगे। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं इस साइकिल से काम चलाता रहूँगा। पूनम को अभी 2 सारी से ही काम चलाना पड़ेगा। वो इस कार से काम चला रहा है। बाबा एक ही शर्ट से काम चला रहा था। इन सब वाक्य में काम चलाना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में मैनेज वर्ब का यूज़ होता है, जैसे मैं इस साइकिल से काम चलाता रहूँगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल कीप मैनेजिंग विद दिस बाइसिकल। पूनम को अभी 2 सारी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम विल हैव टू मैनेज विद जस्ट 2 sarees फॉर नाउ। वो इस कार से काम चला रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ मैनेजिंग विद दिस कार। बाबा एक ही शर्ट से काम चला रहा था। तो देखते हैं इसकी इंग्लिश। बाबा वॉज मैनेजिंग विद जस्ट 1 शर्ट। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो पुलिस को देखकर दंग रह गया। वो मुझे देखकर दंग रह जाएंगी। तुम मुझे देखकर क्यों दंग रह गए? क्या आप भी शीला को यहाँ देखकर दंग रह गए? इन सब वाक्य में दंग रहना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में स्टन वर्ब का यूज़ होता है, जैसे वो पुलिस को देखकर दंग रह गया। तो इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज स्टन टू सी द पुलिस। वो मुझे देखकर दंग रह जाएंगी। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी विल बी स्टन टू सी मी। तुम मुझे देखकर क्यों दंग रह गए? तो इसकी इंग्लिश होगी वाई वर यू स्टन टू सी मी। क्या आप भी शीला को यहाँ देखकर दंग रह गए? तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे वर यू ऑल्सो स्टन टू सी शीला हियर। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। उस पर मोबाइल का भूत सवार है। पूनम पर रील बनाने का भूत सवार था। मोहन पर नाचने का भूत सवार है। उन पर क्रिकेट खेलने का भूत सवार है। इन सब वाक्यों में भूत सवार होना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में ऑब्सेस्ड वर्ब का यूज़ होता है, जैसे उस पर मोबाइल का भूत सवार है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ ऑब्सेस्ड विद हिज मोबाइल। पूनम पर रील बनाने का भूत सवार था। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम वॉज ऑब्सेस्ड विद मेकिंग रील्स। मोहन पर नाचने का भूत सवार है। तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन इज ऑब्सेस्ड विद डांसिंग। उन पर क्रिकेट खेलने का भूत सवार है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे दे आर ऑब्सेस्ड विद प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मोहन सिर्फ सम्मान का भूखा है। वो प्यार का भूखा था। पूनम पैसों की भूखी है। वो नौकरी का भूखा था। तो इनको इंग्लिश में बनाते हैं, जैसे मोहन सिर्फ सम्मान का भूखा है। सम्मान का भूखा के लिए हंग्री वर्ड्स का यूज़ होता है। तो इंग्लिश होगी मोहन इज जस्ट हंग्री फॉर रिस्पेक्ट। वो प्यार का भूखा था। प्यार का भूखा के लिए हंग्री का यूज़ होता है। तो इंग्लिश होगी ही वॉज हंग्री फॉर लव। पूनम पैसों की भूखी है। पैसों की भूख के लिए ग्रीडी वर्ड का यूज़ होता है। तो इंग्लिश होगी पूनम इज ग्रीडी फॉर मनी। वो नौकरी का भूखा था। नौकरी का भूखा के लिए डेस्परेट वर्ड का यूज़ होता है। तो इंग्लिश होगी ही वॉज डेस्परेट फॉर अ जॉब। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मुझे तुम्हें देखकर तरस आता है। पहले उसे पूनम को देखकर तरस आता था। मुझे तुम्हें देखकर तरस आ रहा है। मुझे राधा को देखकर तरस आ गया था। इन सब वाक्य में तरस आना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में फील पिटी फ्रेज का यूज़ होता है और देखकर के लिए सीइंग का यूज़ होगा, जैसे मुझे तुम्हें देखकर तरस आता है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई फील पिटी सीइंग यू। पहले उसे पूनम को देखकर तरस आता था। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे अर्लियर ही यूज्ड टू फील पिटी सीइंग पूनम। मुझे तुम्हें देखकर तरस आ रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम फीलिंग पिटी सीइंग यू। मुझे राधा को देखकर तरस आ गया था। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई फेल्ट पिटी सीइंग राधा। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। फील के स्पोकन फ्रेजेस की फुल वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर देखना, बहुत अच्छे से समझाया गया है। मोहन पर गाना गाने का भूत सवार है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाएंगे। और इस क्लास में आपको कोई कन्फ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।